राहुल गांधी वैसे तो अमेठी छोड़ दिए, लेकिन प्रधानमंत्री को उन्होंने चुनौती दिया है कि मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं। मैंने कहा था कि दोनों भाई बहन एक तरफ खड़े हो जाएं, दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता खड़े हो जाएंगे। तो जो अमेठी में साधारण भाजपा के कार्यकर्ता से अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता, वो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है। जो पार्लियामेंट में बिना कागज पढ़े बोल नहीं सकता, वो डिबेट की बात करता है। पहले उनसे कहो दम है तो अकेले यहाँ से लड़के दिखाते ना। सामान्य कार्यकर्ता के, बीजेपी के, उससे डर लगता है उनको, और बड़का बड़का बात करते हैं। भारत की सेना पर के शौर्य पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाना, ऐसी गद्दारी सिर्फ कांग्रेस का ही नेता कर सकता है। अपनी राजनीति के लिए आप इंडियन फोर्सेस का इतना अपमान कर दो। ये गांधी खानदान का इंस्ट्रक्शन है, जिसके पद चिन्हों पर कांग्रेस के बाकी सारे चुपहिये नेता चल रहे हैं। अमेठी का चुनाव प्रचार यूं तो बहुत तेज चल रहा है। स्मृति ईरानी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, लगातार प्रतिदिन दर्जन भर सभाओं को संबोधित कर रही हैं, लेकिन एक से एक नेताओं के बयान भी आ रहे हैं विपक्ष के। इसी में मैम, राहुल गांधी वैसे तो अमेठी छोड़ दिए, लेकिन प्रधानमंत्री को उन्होंने चुनौती दिया है कि मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं। क्या कहेंगे, चूंकि आपने भी राहुल गांधी को कहा था कि पहले हमसे लड़ लें। मैंने कहा था कि दोनों भाई बहन एक तरफ खड़े हो जाएं, दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता खड़े हो जाएंगे। तो जो अमेठी में साधारण भाजपा के कार्यकर्ता से अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता, वो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है। जो पार्लियामेंट में बिना कागज पढ़े बोल नहीं सकता, वो डिबेट की बात करता है। पहले उनसे कहो दम है तो अकेले यहाँ से लड़के दिखाते ना। सामान्य कार्यकर्ता के, बीजेपी के, उससे डर लगता है उनको, और बड़का बड़का बात करते हैं फिर। वही मैम, कांग्रेस की एक और नेता, तेलंगाना की मुख्यमंत्री, उनका बयान आया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, क्या हुआ भी है कि नहीं, फिर वही सबूत मांगने वाली बात। भारत की सेना पर के शौर्य पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाना, ऐसी गद्दारी सिर्फ कांग्रेस का ही नेता कर सकता है। अपनी राजनीति के लिए आप इंडियन फोर्सेस का इतना अपमान कर दो, उनके बलिदान का इतना बड़ा अपमान कर दो। क्या ये गांधी खानदान का इंस्ट्रक्शन है, जिसके पद चिन्हों पर कांग्रेस के बाकी सारे चुटपहिये नेता चल रहे हैं? वही मैम, देखिए मणिशंकर अय्यर का जो बयान है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती करिए, वो परमाणु संपन्न देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या हमारा देश परमाणु संपन्न नहीं है, क्या हम कमजोर हैं जो आप जनता को डरा रहे हैं? देखिए, जनता को पाकिस्तान की ओर से डरा कौन रहा है? कांग्रेस का नेता। ऐसी क्या दोस्ती है कांग्रेस के नेता और पाकिस्तान की एजेंसीज के बीच में? इसका स्पष्टीकरण पहले देश के सामने होना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि आपके देश में काम कर रही एक राजनीतिक पार्टी के नेता पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं और हिंदुस्तान की खिलाफत कर रहे हैं, तो किस बात का खौफ दिखा रहे हैं वो हिंदुस्तानियों को? और ऐसी क्या दोस्ती उनकी पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ, पाकिस्तान की सरकार के साथ? इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। बस एक लास्ट में हम सवाल लेंगे कि देश की दलित और आदिवासी एक लीडर जो राष्ट्रपति हैं देश के, अभी वो राम मंदिर का दर्शन करने गए, कह रहे हैं शुद्धिकरण। देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर है हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस की। यस, ये सत्य है कि वो दलित समाज, आदिवासी समाज, सभी वर्गों, सभी समुदायों की नेता हैं, हम सबकी अभिभावक हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि राष्ट्रपति महोदया वहाँ जाएं और उसके बाद वो मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, ये कैसा अपमान कर रहे हैं? राष्ट्रपति के पद का भी अपमान है, द्रौपदी जी का भी अपमान है, आदिवासी समाज का अपमान है, और दूसरा कांग्रेस की इतनी हिमाकत कि वो ये कह दे कि रामलला की जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित है, मतलब प्रभु के प्राण विराजते हैं उसमें। तो भगवान का शुद्धिकरण करने का अहंकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। तो आप देखिए कि तमाम जो ज्वलंत जो मुद्दे इस समय देश में चल रहे हैं, चुनाव प्रचार के साथ साथ उस पे बेबाकी से अपनी बात रखी है स्मृति ईरानी ने। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, अमेठी। राहुल गांधी वैसे तो अमेठी छोड़ दिए, लेकिन प्रधानमंत्री को उन्होंने चुनौती दिया है कि मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं। मैंने कहा था कि दोनों भाई बहन एक तरफ खड़े हो जाएं, दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता खड़े हो जाएंगे। तो जो अमेठी में साधारण भाजपा के कार्यकर्ता से अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता, वो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है। जो पार्लियामेंट में बिना कागज पढ़े बोल नहीं सकता, वो डिबेट की बात करता है। पहले उनसे कहो दम है तो अकेले यहाँ से लड़के दिखाते ना।
सामान्य कार्यकर्ता के, बीजेपी के, उससे डर लगता है उनको, और बड़का बड़का बात करते हैं। भारत की सेना पर के शौर्य पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाना, ऐसी गद्दारी सिर्फ कांग्रेस का ही नेता कर सकता है। अपनी राजनीति के लिए आप इंडियन फोर्सेस का इतना अपमान कर दो। ये गांधी खानदान का इंस्ट्रक्शन है, जिसके पद चिन्हों पर कांग्रेस के बाकी सारे चुपहिये नेता चल रहे हैं।